ने ये सारी चीजें पढ़ ली। तो एक्चुअल में क्या होता है नाउन? नाउन का मतलब होता है नाम देना। व्हाट इज नाउन? नाउन का मतलब होता है नाम देना। नमस्कार व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज नाउन। टुडे वी लर्न व्हाट इज नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो आज का टॉपिक हमारा नाउन है और हम जानेंगे कि नाउन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एट फर्स्ट व्हाट इज ए नाउन। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है, यानी बताता है, प्रदर्शित करता है ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यानी ये चार चीजें हमें नाउन बताता है। पर्सन यानी व्यक्ति कौन है, प्लेस स्थान के बारे में, थिंग वस्तुओं के बारे में, आइडिया और विचार के बारे में बताता है, जिनको हम आगे डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। और आगे कह रहा है इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। और नाउन दूसरा क्या काम करता है? ये तो नाउन के पहली परिभाषा होगी, नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। लेकिन दूसरी जो बात बताता है कि इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी नाउन हमारा जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार का होता है। तो हियर वी ट्राई टू नो, यानी हम कोशिश करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, एंड उनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक हो गया? नाउन आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन देयर मीनिंग एंड यूसेज। यानी नाउन जो है यानी अलग अलग प्रकार के हैं, उनके बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, यानी उनके मीनिंग के आधार पर और यूसेज के आधार पर। तो हम जो है इनके प्रयोग के आधार पर, उनके अर्थ के आधार पर नाउन हम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है? नंबर वन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिफर्स टू ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। तो यहाँ पर हमें जो है स्पेसिफिक नेम, यानी ये स्पेशल यानी विशेष प्रकार के नाम है जो किसी व्यक्ति का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है और किसी वस्तु का हो सकता है। ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया? यानी पर्सन हम इसे यूज करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। यह हमेशा एक कैपिटल लेटर से क्या होगा? इसका यूज होगा, यानी दिखाया जाएगा। ठीक है? शुरू होगा। जैसे हम इसमें देखते हैं, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे राम। अब इसमें राम क्या है हमारा यहाँ पर? राम एक व्यक्ति है। क्या है? राम एक व्यक्ति है। और दूसरा हम इसमें दिखा सकते हैं, जैसे दूसरा राम व्यक्ति हो गया प्लेस का मतलब हो गया दिल्ली, यानी प्लेस दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक प्लेस हो गया, यानी पर्सन भी हो गया, प्लेस भी हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN, यानी यूनाइटेड नेशन, ये एक संगठन है। तो इसका नाम है, जैसे हम कोई भी कर सकते हैं, जैसे संगठन है यानी फोर्स है, जैसे CRPF कर दिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद एक थिंग होता है। थिंग यानी जैसे हम किसी का नाम ले लें, जैसे हम एक जहाज है टाइटैनिक, टाइटैनिक एक जहाज है। ये क्या हो गया यहाँ पर? थिंग। ठीक हो गया? ये थिंग।
तीन चीजें समझ में आ गया आपका। राम क्या है? व्यक्ति है। दिल्ली, प्लेस, यूएन, यूनाइटेड नेशन, टाइटैनिक, एक। तो ये चार चीजों के नाम हैं, ये हमेशा कैपिटल से होंगे। ये हमेशा क्या होंगे? ये सारी चीजें कैपिटल से शो होंगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, actually what is common noun? Common noun according to definition refers to a general name of people, places or things। यानी यह सामान्य तौर पर एक व्यक्तियों के नाम है, स्थानों के नाम है, थिंग के नाम है। लेकिन इन दोनों में फर्क है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ये भी नाम है लेकिन ये वहां पर स्पेसिफिक नेम है। वहां पर क्या था? स्पेसिफिक नेम। यहाँ पर हमारा क्या है? जनरल नेम, यानी सामान्य तौर पर कहा जाता है। सामान्य तौर पर क्या नाम है, यानी कहने का मतलब है कॉमन नाउन हमें वो किस चीज वस्तु यानी किस जाति से आता है, उनकी एक्चुअल जाति क्या है, इस चीज को यह यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी यह स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी है या यूनिक आइडेंटिटी है, उसको क्या करता है? स्पेसिफाई नहीं करता है। इसीलिए इसे क्या क्या ये जनरल चीज को आइडेंटिफाई हमारा करेगा। ठीक हो गया। जैसे हम एग्जांपल में इसमें देखें कॉमन नाउन में, जैसे हमने कहा टीचर। टीचर, अब टीचर क्या है? एक पर्सन है, यानी टीचर क्या है? एक पर्सन हो गया। और दूसरा जो है टीचर पर्सन। अब टीचर का नाम हो सकता है, लेकिन अगर हम जब नाम लेंगे कैपिटल लेटर में, जब उसे लिखेंगे स्टार्टिंग में बिगिन करेंगे, शुरू करेंगे, तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन टीचर यहाँ पर क्या है? एक यानी विशेष जाति, यानी वो यानी शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, यानी वो एक पर्सन है, व्यक्ति है। और दूसरा अगर हम इसमें वो करेंगे, जैसे जगह का है प्लेस। अब स्कूल हो गया, स्कूल एक जगह है, यानी ये प्लेस का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? प्लेस का बोध करा रहा है, यानी स्थान का बोध कर रहा है। और वस्तु हो सकती है, जैसे हमें कार। कार क्या है? एक थिंग है, कार थिंग है। ठीक हो गया, तो स्पष्ट हो गया। यानी टीचर व्यक्ति का बोध करा रहा है, स्कूल स्थान का बोध करा रहा है, और कार वस्तु का बोध करा रहा है। अब इसी में हम जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर बॉय, बॉय लड़का, यहाँ पर बॉय हो सकता है। यहाँ पर किसी स्थान का नाम कर सकते हैं आप, जैसे आप कोई प्लेग्राउंड कर सकते हैं। अब स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज, यानी नाम से मतलब नहीं, वो स्कूल का बोध करा रहा है, संस्थान का बोध। और यहाँ वस्तु कोई भी हो सकती है। तो कार, हम अब कार से मतलब ये नहीं है कि वो मारुति की कार है, मारुति अल्टो, ऐसा कुछ कोई नाम तो है नहीं, कार से मतलब है। तो इस चीज को कहते हैं, दोनों में ये फर्क है। और नेक्स्ट चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यानी द कलेक्टिव वर्ड इटसेल्फ क्या करता है? क्या बता रहा है? से इटसेल्फ से कलेक्शन, यानी एक समूह का बोध करा रहा है, यानी बहुत सारी चीजों का इकट्ठा होने का बोध करा रहा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी ग्रुप ऑफ पीपुल होगा, ग्रुप ऑफ एनिमल हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी कुल मिला के पीपुल, यानी वस्तु और व्यक्ति का ही ज्यादातर इसमें जिक्र हो रहा है। ठीक हो गया। अब ग्रुप ऑफ पीपुल यानी कंसिडरिंग एज ए सिंगल एंटिटी, यानी ग्रुप ऑफ पीपुल है, जब लोगों का समूह इकट्ठा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कि नाम दिया जाता है, यानी उसके कलेक्टिव, यानी इकट्ठे होने को, एक ग्रुप बनने को। और जब बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं जब इकट्ठी होती हैं, तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक हो गया। जैसे हमने कहा टीम, ये खेलों का, यानी बहुत सारे प्लेयर्स यानी खिलाड़ी हो सकते हैं, चाहे फुटबॉल के हैं चाहे क्रिकेट के हैं, वो एक टीम बना लेते हैं, या किसी काम को, लक्ष्य को पाने के लिए एक टीम बनाई जाती है। तो बहुत सारे व्यक्ति, पर्सन उसमें होते हैं। पर्सन का मतलब यहाँ पर लड़का लड़की कोई भी सब चलेंगे। ठीक है, वो व्यक्ति के हिसाब से कर रहे हैं बात।
और दूसरा एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जैसे बहुत सारे भेड़ों का एक झुंड होता है, तो यानी हर्ड, हर्ड, हर्ड का बोध कराएंगे, यानी बहुत झुंड होता है, उनका एक ग्रुप है, समूह है, यानी भेड़ों का झुंड जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अब जैसे वस्तु है, वस्तु जैसे फ्लावर, फ्लावर हो सकते हैं, यानी बंच, यानी बहुत सारे गुच्छा, फूलों का गुच्छा। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें हम इसमें यहाँ पर यानी बिल्कुल इस चीज को जान सकते हैं, इस चीज को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में ये क्या है, ठीक है। यानी टीम, टीम की जगह आप क्लास भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा हो सकती है, समूह हो गया, और बाकी ये बहुत सारे इनका ही जैसे पंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये आप खुद समझ सकते हैं, इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जैसे नाम से, द नेम यानी द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इटसेल्फ क्लेरिफाई, यानी क्लेरिफाई करता है, स्पष्ट करता है ये कि एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू ए इंटेंजिबल थिंग्स लाइक आइडियाज, क्वालिटीज, इमोशंस और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी ये क्या है, यानी इंटेंजिबल थिंग्स है, इंटेंजिबल माने जो देख न सकें, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे आइडियाज, क्वालिटीज यानी विचार, गुण, इमोशंस भावनाएं, और स्टेट्स दैट और कुछ अवस्थाएं होती हैं, दैट कैन नॉट बी सीन यानी जिसको हम सीन भी नहीं कर सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन वस्तुओं के बारे में आपको क्लियर हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट सी और टच, ठीक है, जिसको हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल के हिसाब से चलें, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एग्जाम्पल के हिसाब से चलें, जैसे हमने कहा है यहाँ पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी। जब हैप्पीनेस खुशी होती है तो क्या खुशी को हम देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ हम उसे क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये इसमें आ जाएगा। और जैसे फ्रीडम, आजादी, यानी फ्रीडम, फ्रीडम आजादी, ठीक हो गया। यानी आजादी हम देख सकते हैं? नहीं। सुन यानी टच कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम फ्रीडम हो गया। और ऐसे ये इमोशंस हो गए, कुछ गुण हैं, तो ये सारी चीजें इसमें, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे फील कर सकते, जैसे लव, प्रेम, इसे भी हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, ये अवस्था होती है। तो इस तरह की चीजें क्या किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। इनको भी, क्योंकि नाउन का मतलब क्या है, किसी को नाम देना, यानी किसी को नाम देना, ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट का ठीक उल्टा, एब्स्ट्रैक्ट का ठीक उल्टा क्या है? कॉन्क्रीट। यानी इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीजें अदृश्य चीजें होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट में क्या होता है, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द कॉन्क्रीट नाउन रिफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द 5 सेंसेस, यानी जिसे हम पांचों इंद्रियों से, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, उसके द्वारा हम टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, हियरिंग यानी सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें अब क्योंकि ठीक उल्टा है, जैसे हम जो है फोन है, फोन हो गया, टेबल हो गया, थिंग होगी, तो ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, यानी जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, कुछ भी आ, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अब जैसे नाम से ही है काउंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिसे हम गिन सकते हैं,
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काउंटेबल नाउन refers to nouns that can be counted, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं एज इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी एक एक करके यूनिट्स के हिसाब से जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और काउंट करने में ये चीज़ें सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं, यानी ये सिंगुलर भी हो सकती हैं प्लूरल भी हो सकती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आ गया बुक, बुक गिन सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं। एप्पल जिसे हम गिन सकते हैं, और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जैसे चाइल्ड, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगे, यानी काउंटेबल नाउन, यानी वो थिंग या वो वस्तु है वो जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये थिंग भी हो सकता है, स्थान भी, यानी जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक हो गया। अब नीचे है यानी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल का ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा क्या है, अनकाउंटेबल, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, बस ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यानी इट रिफर्स टू नाउन्स दैट, यानी ऐसे नाउन है जैसे जो है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते। या आम तौर पर क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, यानी जिसे हम देख नहीं सकते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आमतौर पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसका जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, कोई वस्तु भी हो सकती है, मास भी हो सकता है, मास नाउन भी हो सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे इसमें मास के हिसाब से ले लो वाटर, यानी पानी, पानी हो गया, शुगर हो गया, शुगर चीनी, और एयर, एयर हो गया, और नॉलेज हो गई। नॉलेज, तो ये सारी चीजें किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगे। और नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पर, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे मटेरियल से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मटेरियल यानी कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इसको हम मटेरियल नाउन करते हैं। यानी रिफर्स टू सब्सटेंसेज और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी जिससे हम अन्य प्रकार की चीजें बना सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब इसमें आता क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। जैसे इसमें मटेरियल है, जैसे आपका मेटल आ गया, मेटल से मतलब गोल्ड हो गया, गोल्ड से हम विभिन्न प्रकार की चीजें यानी ज्वेलरी बना सकते हैं। वुड, लकड़ी से मतलब है, यानी जिससे हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बना सकते हैं। ठीक हो गया। कॉटन, कॉटन हो गया, कॉटन से हम विभिन्न प्रकार के फाइबर यानी फैब्रिक कपड़े बना सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये मटेरियल नाउन है। यानी व्हीट, गेहूं से मतलब है, और यहाँ पर मिल्क, दूध, तो ये बहुत प्रकार की चीजें हैं जिससे हम दही या विभिन्न प्रकार की चीजें बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब इसमें एक है 9th नंबर पर कंपाउंड नाउन। ये जरा सा नया लग है, लेकिन कंपाउंड नाउन को आप यूँ समझ सकते हैं, यानी कंपाउंड, यानी कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी दो शब्द होते हैं कंपाउंड, यानी ए नाउन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, यानी 2 या मोर वर्ड, इससे भी ज्यादा, इन वर्ड्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को कंबाइन करके एक नया नाउन बनाया जाता है, उसे एक नया नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब कैसे करते हैं देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा क्लास, क्लास धन रूम, ये क्या बन गया, क्लास रूम। ठीक हो गया, ये क्लास
यानी रूम बन गया, क्लासरूम यानी कक्षा। ठीक हो गया, ये बन गया आपका कक्षा। और उसके बाद अगर इसमें और चीज देखें जैसे टूथब्रश, टूथ धन ब्रश, ये बन गया आपका टूथब्रश यानी ब्रश। ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकती है, जैसे मदर इन लॉ, ये दो से ज्यादा वर्ड है। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो ये बन गया आपका मदर इन लॉ। ठीक है, यानी मदर इन लॉ यानी जिसको आप सास भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कंपाउंड नाउन में आ गया। कंपाउंड नाउन क्या नाउन है जिसमें दो या दो से शब्द यानी बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, इट फॉर्म्ड ए वर्ड कॉल्ड कंपाउंड नाउन। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पॉसेसिव नाउन। ये अंतिम नाउन है हमारा पॉसेसिव नाउन। यानी पॉसेसिव नाउन क्या होता है? पॉसेसिव का मतलब ये होता है जो हमारे अधिकार में है, यानी जो हमारे जो पोसेस है, हमारा जो अधिकार है, जिस पर हमारी वो नसीब है, जो पोसेस यानी पोसेशन में है हमारा पोजीशन जो होता है। यानी ए नाउन दैट शोज वो नसीब, यानी एक ऐसा नाउन जो वो नसीब दिखाता है, यानी उसका मालिकाना हक दिखाता है कि इसके मालिक हम हैं, यानी ये हमारी वस्तु है। इट ऑफन मार्क्ड विद द अपॉस्ट्रोफी, यानी इसको हमेशा इससे दिखाया जाता है, अपॉस्ट्रोफी से चिन्ह से दिखाया जाता है, इसको चिन्ह कहते हैं। जैसे हम इसमें कर सकते हैं यानी राम कार, राम देखो ये लगा देंगे, ठीक हो गया, राम कार, ये जो है यानी ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, ये राम की कार है। इसमें क्या हो गया, राम की, राम की, ये राम का है, राम का, राम की कार। ठीक हो गया, किसकी कार है, राम की कार है, तो राम का अधिकार है इस पर। तो ऐसे ही जैसे इसमें मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, मोहन की यानी ये वाला हो गया मोहन की, तो मोहन का अधिकार है उस किताब पर ने ये सारी चीजें पढ़ ली। तो एक्चुअल में क्या होता है नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम देना। व्हाट इज नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम देना किसी को। तो ये विभिन्न प्रकार के होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह ग्रामर की सीरीज में आगे चलाते जा रहा हूँ। इसके बाद हम आगे जिक्र करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्लीज देखते रहिए और अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर सीइंग।